सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों देखो, हम टेट के लिए पढ़ रहे थे और हमने जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो होगा युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरण क्या होता है, तो जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी समीकरण अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो युगपत समीकरण होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, तो कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन है, युगपत समीकरण है। ठीक है, तो युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली हमें पहले दो इक्वेशन दी हुई होंगी, पहले हम उनको सॉल्व करना होगा, यानी वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। एक तो डायरेक्ट ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप है कि आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से पहले इक्वेशन बनाओगे उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, तीसरा टाइप होता है कि जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं कि वो किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, है ना। वो सब चीजें मैं समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं युगपत समीकरण की। तो युगपत समीकरण के लिए सबसे पहले मैं आपको ऐसा करता हूं, आज मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाता हूं। ठीक है, कि अगर कोई युगपत समीकरण वाली इक्वेशन आएंगी तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू है 16, ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि x का मान क्या होगा या y का क्या होगा। अब ऑप्शन में आपको दोनों वैल्यू तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको कोई एक वैल्यू पूछेगा, या तो x की वैल्यू पूछेगा या y की वैल्यू पूछेगा। जैसा मान लो मैं एग्जांपल के लिए यहां ऑप्शन लिख लेता हूं, हम यहाँ x की वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। इस तरह आपको जनरली क्वेश्चन मिलेगा, दो इक्वेशन दी हुई होंगी, x या y में से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, या हो सकता है x और y दोनों की वैल्यू पूछ ले। तो ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन में दो दो वैल्यू लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और केवल ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में आता है, जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं वहां पर लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन सकती हैं, युगपत समीकरण बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सॉल्व करनी आनी चाहिए इस चैप्टर से अलग भी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास मेथड तो बहुत सारे हैं, है ना। कि एक मेथड होता है इनको सेपरेट करने वाला, है ना, एक वैल्यू पुटिंग वाला, लेकिन हम कॉमन एक ही तरीका लेके चलेंगे इसमें। वो तरीका क्या होगा, हम किसी एक को हटा लेंगे, यानी या तो x को हटा लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y को हटा लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम ये तरीका यूज करके चलेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, अब जोड़ना और घटाना कब होता है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है बहुत सारे बच्चों के साथ कि उनको ये पता नहीं चलता कि सर कब तो हम जोड़ेंगे और कब हम घटाएंगे। तो आप लोग ये चेक करो, देखो यहाँ y के साथ 2 है, यहाँ भी y के साथ 2 है। अब अगर ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं बिल्कुल, तो एक साइन प्लस होगा एक साइन माइनस होगा, तो हम उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब भाई एक अगर -2 लिखा हुआ है और एक +2 लिखा हुआ है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये कैंसल आउट होंगे, है ना। तो हम इनको डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। तो जब हम प्लस करते हैं तो कोई सा भी जो साइन है वो चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होता है, जब माइनस करते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी आपको। चलो, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 2y प्लस का है और ये 2y माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। जब हमने जोड़ा है तो 3x और 5x जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू।
8 और 16 भी जुड़ जाएगा तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। जब हम 8 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/8। 24/8 कितना हो जाएगा 8 या 24 यानी 3। समझ आया। और क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछी थी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया। तो दो ही कंडीशन होती है जनरली, हाँ, एक तो प्लस करो एक माइनस करो, तो प्लस वाली मैंने आपको सिखाई है ना। अगला आप देखना कि उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। नोट कर लो। चलो दूसरी क्वेश्चन लिखो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है। और यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। और जरूरी नहीं है x की वैल्यू पूछेगा आपसे, दोनों वैल्यू पूछ सकता है। तो चलो इस बार हम x की वैल्यू भी बताएंगे और y की वैल्यू बताएंगे कि x और y दोनों की वैल्यू किस तरह निकालनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये 2x है ये 5x है, ये दोनों तो अलग हैं बिल्कुल, लेकिन ये 3y है और ये प्लस का भी 3y है और एक माइनस का 3y है। तो अगर हम डिजिट की वैल्यू की बात करें तो 3y दोनों सेम है, तो एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही प्लस करना पड़ेगा। जब हम ऐसे ही प्लस करेंगे तो ये 3y से 3y प्लस और माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2y प्लस का और 5y प्लस का तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 7x, है ना। 2x प्लस का और 5x प्लस का कितना हो जाएगा 7x, बराबर इधर भी जुड़ जाएंगे, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, 21/7 कितना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मान लो आपसे x और y दोनों की वैल्यू पूछी हो, तो अब हम क्या करेंगे यहां से आगे, अब हम कोई सी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे 3। तो या तो पहली इक्वेशन में x का मान रखो या दूसरी इक्वेशन में x का मान 3 रखो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन थी उसको दोबारा लिख लेते हैं, वो थी 2x माइनस के 3y इक्वल टू 15। तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो 3 है वो इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। जब x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा माइनस 3y बराबर 15। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस के 3y बराबर 15। अच्छा, इस 6 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू 15, तो प्लस का था उधर, 6 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस के 9, 15 माइनस 6 नहीं 9। हाँ, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दिया 9, और ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ये बताइए आप लोग, x की और y की वैल्यू आपको समझ आई या नहीं आई, है ना। अगर आपको दोनों वैल्यू सॉल्व करने के लिए कहेगा, दोनों वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो दूसरी इक्वेशन की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना। हमारा सेशन इसीलिए है सबसे पहला आज का, कि हम ये चीजें सीख लें, जिन चीजों का हमें यूज करना है आगे चैप्टर में वो निकालनी, हम उनसे वैल्यू फाइंड करना तो सीख लें पहले। तो जो इसकी कंडीशन है, यानी इक्वेशन के कितने हल होंगे, वो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो। चलिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखो, अभी तक क्या था, हमने दोनों ही इक्वेशन को डायरेक्ट प्लस कर लिया था, हमारा आंसर आ गया। अब माइनस कब करना है देखते हैं, चलो कब माइनस करना है। जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है 5x प्लस के 4y इज इक्वल टू 16, दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 7x, दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, है ना। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है।
और हमें x और y दोनों की वैल्यू, मैं आपको दोनों की वैल्यू सिखा रहा हूँ कि x की वैल्यू भी बताओ और y की वैल्यू भी बताओ क्या होंगी। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस का साइन है ही नहीं कहीं भी, है ना। कोई बात नहीं, हमें ये देखना है ये 5x है, ये भी 5x है, ये 4y है, 7y है, ये तो दोनों अलग अलग हैं। इनके साथ जो जो y का जो कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक, है ना। जैसे कि मान लो लिखा हुआ 7y लिखा हुआ है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 7 है, 7, तो इन्हें कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक। तो y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 7 है, ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन x का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, यहाँ x का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, तो दोनों सेम है, तो आप इन्हीं पर फोकस करो। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अब हमें क्या करना है, हमें x वालों को हटाना है, जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको हटाना है। अब मैं अगर डायरेक्ट जोड़ दूं तो ये तो जुड़ जुड़ के ये तो हटेंगे नहीं, हटेंगे कब, जब एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे इक्वेशन को। तो घटाने का मतलब है देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब जो नीचे वाले साइन है ये काम करेंगे। अब जब आप लोग देखेंगे 5x प्लस का है 5x माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये अब इसे लिख लेते हैं, चलो ये 4y, और यहां प्लस नहीं काम करेगा, अब ये माइनस काम करेगा, 7y इज इक्वल टू 16 और माइनस 15। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 4y में से 7y माइनस करेंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 माइनस 15 तो 1 आ जाएगा। अब मैं अगर y की वैल्यू करूं तो यहां से -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंचेगा तो हो जाएगा माइनस का 1/3। ये तो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन ले लें, आपकी मर्जी है, आप पहली इक्वेशन लो या दूसरी इक्वेशन लो। चलो पहली इक्वेशन लिख ली हमने, 5x प्लस के 4y इज इक्वल टू 16, ये पहली इक्वेशन थी, हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू माइनस के 1/3 यहां पुट कर देंगे। तो 5x तो ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 4, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के 1/3। तो ये माइनस का 1/3 हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि साइन माइनस का था, बराबर 16। अब ये हुआ 5x, और माइनस प्लस माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, बराबर 16। अब ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 16, तो उधर है लिखा हुआ, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4/3। अब अगर हम यहाँ सॉल्व कर लें 5x इक्वल टू, तो 3 तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका। अब 3 से इसकी 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 16 कितना हुआ, 48, 48, और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 और 4 52, 52/3, और 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में पहुंचेगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 भाग में पहुंचेगा तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी 52/15, ये x की वैल्यू हो जाएगी, और ये y की वैल्यू थी। बताइए समझ आया, दोनों जो इक्वेशन मैंने आपको पहली सॉल्व कराई है और ये वाली सॉल्व कराई है, उसमें और इनमें क्या डिफरेंस था, पहली दो इक्वेशन को हमने डायरेक्ट प्लस कर लिया था, और इस वाली इक्वेशन को हमने माइनस किया है। क्यों माइनस किया है, क्योंकि जो एक जैसी संख्याएं थी वो उनके जो दोनों साइन थे उनमें से हमें उनको हटाना था ना, हटेंगी कब, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी तो वो वैल्यू एक प्लस और माइनस वाली कट जाएंगी, है ना, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इक्वेशन, और 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, अभी आपको यही करना है कल होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे हम, है ना, बाद में आप इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, नहीं समझ में, अगर समझ में नहीं आएगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और साथियों एक काम किया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए, आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, और जो भी आपके साथी हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक साथी हैं, या बाकी और भी कोई अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो, है ना, एक शेयर का ऑप्शन आता है, एक शेयर की कंडीशन आती है इस तरह बनी हुई, है ना, तो वहां से शेयर कर दो, शेयर करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो,
किसी को फेसबुक पे शेयर कर दो, तो शेयर किया करो, उससे क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल चीजों को सिखा रहा हूँ, है ना, जैसे कि आप 4th या 5th क्लास में हो या 6th क्लास में हो, इस तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो आपको यहाँ x की और y की दोनों वैल्यू बतानी है। मैंने आपको समझाया है पहले क्वेश्चन में कि या तो आपसे x की वैल्यू पूछेगा या आपसे y की वैल्यू पूछेगा और 4 ऑप्शन देगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है x और y दोनों की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल के लेके चल रहे हैं। अभी तो हम क्वेश्चंस पर जनरली चल नहीं रहे, अभी तो हम क्वेश्चन की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 7x माइनस 3y इक्वल टू 18 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 15। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग क्या देखेंगे कि सर ये तो 7x है और ये 5x है, ये तो हट नहीं सकता, ये प्लस का 3 माइनस का 3y है और ये माइनस का 3y है। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो एक जैसी संख्याओं को ही तो हटा सकते हो आप। तो एक जैसी संख्याओं को हटाने का मतलब है अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तभी तो चीजें कटेंगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये देखो हम लिख लेते हैं इसको, ये है 7x माइनस 5x। ठीक है, और ये तो माइनस का 3y और ये प्लस का 3y, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, 3/2। ये तो x की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो x की इक्वेशन, किसी x की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख लो। चलो अभी तक हम पहली इक्वेशन में रख रहे थे, आप लोग कहेंगे सर आप तो पहली इक्वेशन में रख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है कि 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन तो ओरिजिनल यही थी ना, 5x माइनस 3y इक्वल टू 15। तो हमने x की वैल्यू 3/2 रख ली यहाँ पे, तो 5 इंटू x की जगह 3/2 रखेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो ये कितना हुआ, 15/2 हुआ। एक काम करो आप 3y को दूसरी साइड ले जाओ और 15 को इधर ले आओ। तो जब 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3y दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 15 और बराबर में वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये चीज बताओ, ये समझ में आई। अब हम यहाँ 2 एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ तो 15 रहेगा ऐसे ही, ये तो 15 रहेगा, और 2 गुना 15 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस के 15/2 इज इक्वल टू 3y। अब क्योंकि 3 इसके डिवाइड में पहुंचेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 से इसको 15 को भाग कर सकते हैं, तो 3 का 3 और 3 पंजे 15। तो y बराबर कितना आया यहाँ से, -5/2। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू मिल गई और ये हमारी y की वैल्यू मिल गई। ये दोनों पूछा था कि x और y की वैल्यू बताओ। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको केवल और केवल इतना सिखाया है कि कोई भी अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो उनको जोड़ना कब है और उनको घटाना कब है, और घटाते हैं तो साइन किस तरह हम चेंज करते हैं। जोड़ने में किसी टाइप का कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी तक मैंने जो चारों क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये वैल्यू जो थी ना, इसका जो कोफिशिएंट था, या तो x को हटाया तो x का कोफिशिएंट, या y को हटाया तो y का कोफिशिएंट, ये सब सेम थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सेम बना बनाया मिलेगा, तो अब सेम बनाना भी पड़ सकता है। मतलब अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं जनरली। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये पहली इक्वेशन। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करके x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप x की वैल्यू भी बताओ कितनी होगी
और y की वैल्यू भी बताओ कितनी है। ठीक है, इनका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो हम इनके क्वेश्चन के फॉर्मेट पर कल चलेंगे, है ना, जिसमें कि ऑप्शन दूंगा मैं, है ना। तरीका तो यही है, पहले तो इसी तरह सॉल्व करोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 5y है। इसका मतलब ये इस बार कोई भी डिजिट सेम नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट यानी कोई भी मल्टीपल जो है x का या y का वो सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो पहले इनको सेम बनाएंगे। सेम कैसा बनाना, ध्यान से देखना, नोट करना मत, पहले समझो। हम क्या करेंगे, किसी भी एक को हटा लो। हम ऐसा कर रहे हैं, x को हटा लेते हैं, x को हटाएंगे तो y का मान आ जाएगा, है ना। तो x को हटा लेते हैं। x को हटाने का मतलब है यहाँ तो x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ 3 है, तो ये इनको बराबर करो, सेम करो। अब सेम कैसा करेंगे, तो आप लोग बताएंगे सर ऐसा करो, जो इसको तो इस वाली समीकरण को तो 3 से गुणा कर दो। तो इस वाली समीकरण को तो हमने 3 से गुणा कर दी, और इस वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दो। इस वाली समीकरण को हमने 2 से गुणा कर दी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 बन जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख रहे हैं पहले। जैसे जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9y, इज इक्वल टू 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 45। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ये आई पहली वाली इक्वेशन हमने गुणा करके जो लाए। ठीक है, चलिए अब दूसरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6x, प्लस 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10y, इज इक्वल टू 18 गुणा 2 कितना हो जाएगा 36। ये इक्वेशन थी हमारी जो दूसरी। ये बताओ हमने जो मल्टीप्लाई किया ये समझ में आया क्यों किया, कोफिशिएंट को यानी गुणांक को बराबर करने के लिए। ठीक है, और किस किस से मल्टीप्लाई किया, भाई ये 3 था तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 था तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आप 6x और 6x ये दोनों प्लस के दिख रहे हैं, तो जब दोनों वैल्यू प्लस की हो या दोनों वैल्यू माइनस की हो तो कटेंगी नहीं। कटती कब है, जब एक प्लस की और एक माइनस की होती है। तो प्लस माइनस के लिए हम साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये 6x से तो 6x कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना बचा देखो 9y प्लस का है और माइनस का है 10y, बराबर 45 माइनस 36 तो कितना बचा 9। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस के y इज इक्वल टू 9, तो y का जो मान आया वो कितना आया माइनस के 9, y की वैल्यू मिल गई। अब किसी भी समीकरण में किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 9 रख दो माइनस के, आंसर आ जाएगा। चलिए पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम, तो पहली इक्वेशन थी 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 15, ये पहली इक्वेशन थी ना। तो हमने क्या किया, x y बराबर माइनस के 9 पहली इक्वेशन में रख दिया, तो 2x प्लस 3, और y की जगह आप माइनस रखेंगे तो ब्रैकेट लगा लो, माइनस के 9 लिखेंगे यहाँ y की जगह बराबर 15, है ना। अब 2x और प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 9 27 बराबर 15 15, और 2x इक्वल टू ये 27 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42 42। ठीक है, अब 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 से जब 42 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 1 2 कितना आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू 21 आई और y की वैल्यू -9, बस ये हमारा आंसर आ गया। बताइए समझ आया, कोफिशिएंट को बराबर करना है और जोड़ना घटाना तो मैं आपको बता ही चुका हूं 4 इक्वेशन में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन और लिखते हैं। कर लिया नोट, चलिए चलो ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो आप। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है
और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करो। चलिए देखो, कर पा रहे हैं आप लोग। हम क्या करेंगे, या तो आप x को हटा लो या आप y को हटा लो, वो आपकी मर्जी है। चलिए, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने x को हटा लिया था, इस बार हम y को हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए, y को हटाने का मतलब है यहाँ y के साथ 5 है और यहाँ y के साथ 2 है। तो एक काम करो, ऊपर तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25x माइनस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 12 पंजे 60। ये तो आई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14x माइनस 2 पंजे 10y इज इक्वल टू 10 दूनी 20। ये आई दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जब हमने y के कोफिशिएंट बराबर करे हैं तो y वाली कंडीशन को हटाना है। तो y को हटाने के लिए देखो, एक जैसे चिन्ह है, जब भी एक जैसे साइन होंगे तब हमें घटाना पड़ेगा, ऐसा समझ लो आप। या तो दोनों जगह प्लस हो तब भी घटाएंगे, या दोनों जगह माइनस हो तब भी घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे 10y तो माइनस का है और 10y प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 25 में से 14 माइनस कर लो तो कितना बचा, 11x इज इक्वल टू 60 में से 20 माइनस करो तो कितना बचा, 40। और x बराबर कितना आया, 40/11। ये हमारा x का मान आ गया। अब इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में रख लो। तो हमने पहली इक्वेशन ली 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू 12। हमने पहली इक्वेशन ली और हमने x का जो मान है 40/11 वहां पर रख दिया। तो जब x की जगह 40/11 रखेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, और x की जगह 40/11 लिख दिया, माइनस के 2y बराबर के 12, है ना। x की जगह 40/11 लिख दिया। अब 40 पंजे 200 कितना हुआ, 200/11। चलो एक काम करो, 2y को उधर ले जाओ और 12 को उधर ले आओ, तो 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 11 हमने एलसीएम ले लिया, तो 200 तो इधर आया, माइनस 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 132 बराबर 2y। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, 68 68/11 बराबर 2y। ठीक है, और 2 से भाग करें तो 2 से 34 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो y का मान आएगा, इधर लिख लेते हैं, यहां से तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 34/11, 34/11। ये हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान और y का। बताइए, कर सकते हैं। अब 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं, वो आपको सॉल्व करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनका आपका आंसर बताना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट देखो, ये है इक्वेशन। पहली कंडीशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू 15। दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, और 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 11। तीसरा है x माइनस के 2y इज इक्वल टू
x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। फोर्थ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000 और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 970। और फिफ्थ क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 3 माइनस के 7y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए और इन सभी में जो आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इन सभी में क्या बताना है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलेंगे इसकी थोड़ी सी एडवांस क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।